क्या हो अगर आपका अपना ही खून आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर उतर आए? क्या हो जब प्यार और भरोसे के बीच छुपा हो एक ऐसा सच जो सब कुछ तोड़ सकता है? और क्या हो जब एक बहन अपनी ही बहन के खिलाफ खड़ा होना पड़े, अपने रिश्ते, अपने सुहाग और अपने सम्मान को बचाने के लिए? आज की कहानी में एक ऐसा राज खुलेगा जो दिल दहला देगा, रिश्तों को झकझोर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में खून का रिश्ता सबसे पवित्र होता है? दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। डॉक्टर साहब की आंखों में झिझक थी, आवाज में डर और दिल में एक ऐसा सच जिसे बोलने की हिम्मत जुटाने में उन्हें वक्त लग रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, दीपिका जी, आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना? दीपिका ने बिना कुछ बोले बस उनकी तरफ देखा। उस नज़र में सवाल भी थे, भरोसा भी और कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने आपसे एक सच छुपाया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और ना ही पृथ्वी को। इतना सुनते ही पृथ्वी बेचैन हो गया। उसने तुरंत कहा, भैया, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। डॉक्टर साहब ने नज़रें झुका लीं, जैसे शब्द उनके गले में अटक गए हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो सच कहना शुरू किया जो सब कुछ बदल देने वाला था। दीपिका जी, आपकी बहन जानवी वो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया, जैसे किसी ने अचानक हवा रोक दी हो। दीपिका की आंखें फैल गईं, लेकिन वो अभी भी चुप थी। डॉक्टर साहब ने आगे कहा, आपको याद है जिस दिन मैं और पृथ्वी आपके घर रिश्ता लेकर आए थे? उसी दिन से। लेकिन मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा, कभी नहीं। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन हालात इतने उलझ चुके थे कि हर शब्द भारी लग रहा था। मुझे लगा था वो समझ जाएगी, हमारे प्यार को देखकर पीछे हट जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। अब दीपिका के चेहरे पर सन्नाटा था, ना गुस्सा, ना आंसू, बस एक गहरी चुप्पी। डॉक्टर साहब ने आखिरी बात कहते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लें। मैं उसे अपनी आंखों के सामने एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी दीपिका ने पहली बार कुछ कहा, धीरे लेकिन बेहद ठंडे और खतरनाक लहजे में। अब आपको उसे सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। पृथ्वी और डॉक्टर दोनों ने चौंक कर दीपिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, वहां सिर्फ गुस्सा था और एक फैसला जो शायद किसी की जिंदगी बदलने वाला था। कट्टू। घर का दरवाजा जोर से खुलता है। जानवी अंदर आती है, बेखबर, बेपरवाह, जैसे उसे अंदाजा भी नहीं कि अब उसका सामना किस तूफान से होने वाला है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मी पापा घर पर नहीं है, तू पापा से मिलने आई होगी, फिर इतना ड्रामा क्यों कर रही है? लेकिन इस बार दीपिका चुप नहीं रही। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज़ गूंज उठी, पागल मैं नहीं, तू हो चुकी है जानवी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्यार की जगह टकराव ने हिली थी और बहन का रिश्ता अब एक जंग में बदलने वाला था। दीपिका की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो सालों से दबा हुआ था, जो आज फूटने के लिए तैयार खड़ा था। जानवी ने पहले तो इसे हल्के में लिया, जैसे हमेशा लेती आई थी। उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, आज बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो, कुछ नया ड्रामा है क्या? लेकिन इस बार दीपिका ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि खुद जानवी भी एक पल के लिए चुप हो गई। आज तक मैंने तुझे सिर्फ समझाया है, सिर्फ बातों से रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। दीपिका एक एक कदम आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ जानवी पीछे हट रही थी। माहौल में डर घुल चुका था। तू छोटी है ये सोचकर मैंने तेरी हर गलती माफ की, हर बदतमीजी, हर झूठ, सब नजरअंदाज किया। लेकिन आज उसने अचानक जानवी का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, जैसे अब उसे जाने नहीं देगी। आज तूने हद पार कर दी है। जानवी की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, दीदी आप गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दीपिका अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी आवाज गूंज उठी, गलती तेरी थी और तू मुझसे सवाल कर रही है। अचानक एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। जानवी का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आज उसकी बड़ी बहन ने उस पर हाथ उठाया है। दीपिका की सांसें तेज हो चुकी थी। आई विश मैंने तुझे ये थप्पड़ बचपन में ही मार दिए होते, जब तू पहली बार गलत रास्ते पर जा रही थी, जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया था। उसकी आंखों में दर्द था, पछतावा भी, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा। जानवी रोते हुए बोली, प्लीज दीदी मुझे मत मारो, मैं माफी मांगती हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। लेकिन दीपिका के दिल में अब जो आग लगी थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी।
जब तक तू छोटी थी तब तक तेरी हर गलती मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने तुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, दीपिका ने भारी आवाज में कहा। लेकिन अब तू सब कुछ समझती है और फिर भी ये सब किया तूने। जानवी की सिसकियां बढ़ती जा रही थीं। भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए जान देने को तैयार थे, और तूने क्या किया? उनके प्यार की इज्जत करने के बजाय तू उनके ही रिश्ते को तोड़ने चली थी। अब दीपिका की आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं, दर्द से। तूने सिर्फ मेरी शादी को नहीं, मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे घर को जलाने की कोशिश की है। जानवी ने घबरा कर कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज दीदी आप भी किसी को मत बताना। उसकी आवाज में डर था, एक ऐसा डर जो उसके अंदर की सच्चाई को उजागर कर रहा था। दीपिका ने उसकी तरफ झुककर बेहद ठंडे लहजे में कहा, आज से तू डॉक्टर साहब को जीजाजी नहीं भैया बुलाओगी, समझी? जानवी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और डर साफ नजर आ रहा था। दीपिका ने फिर कहा, और याद रख, बड़े भाई पर गंदी नजर डालने वाली लड़कियों के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ जानवी की रोने की आवाज गूंज रही थी और दीपिका की आंखों में एक कठोर फैसला साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। कमरे की हवा जैसे भारी हो चुकी थी, हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। जानवी अभी भी जमीन पर बैठी थी, उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थी। लेकिन दीपिका की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ कठोरता थी, एक ऐसा फैसला जो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। दीपिका धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई, उसने अपने आंसू खुद ही पोंछ दिए, जैसे अब कमजोरी के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। उसने ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुन जानवी, आज के बाद तेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जानवी ने डरते हुए उसकी तरफ देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब मामला सिर्फ डांट या मार तक सीमित नहीं रहेगा। दीपिका ने आगे कहा, आज तक मैं सिर्फ तेरी बहन थी, जो तुझे बचाती थी, जो तेरी हर गलती छुपाती थी। लेकिन आज से वो एक पल के लिए रुकी, और फिर उसके शब्द गूंज उठे, आज से मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। ये सुनते ही जानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। दीपिका की आवाज अब और सख्त हो चुकी थी, और इस घर की इज्जत से खेलने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो, मेरी अपनी बहन ही क्यों ना हो। जानवी ने घबरा कर कहा, दीदी प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगी। लेकिन दीपिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो उसके बिल्कुल पास झुकी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुझे हर रोज एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, सिंदूर क्या होता है, सुहाग क्या होता है, और ससुराल की इज्जत कैसे रखी जाती है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, सीधी और साफ। अगर समझ में ना आए तो मम्मी से सीख, चाची से सीख, या फिर मुझसे। जानवी ने सिर झुका लिया, अब उसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन दीपिका यहीं नहीं रुकी, उसने एक कदम पीछे हटकर ऊंची आवाज में कहा, और ध्यान से सुन, आज के बाद अगर तूने पृथ्वी भैया को जरा सा भी परेशान किया या फिर मेरे पति की तरफ देखने की भी कोशिश की। वो रुक गई, और फिर उसके शब्द बिजली की तरह गिरे, तो मैं तुझे तेरी हर गलती का हिसाब दूंगी, एक एक करके। जानवी का पूरा शरीर कांपने लगा। दीपिका ने आगे कहा, और उस दिन तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी, ना इस घर में ना बाहर। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। जानवी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, मैं कसम खाती हूं, मैं अब किसी की तरफ नहीं देखूंगी, मैं बस चुप रहूंगी। प्लीज दीदी आप किसी को कुछ मत बताना। उसने दीपिका के पैरों को पकड़ लिया, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीपिका ने कुछ पल उसे देखा, उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक गहरी सोच भी थी। क्या उसे सच में एक मौका देना चाहिए, या फिर सच सबके सामने लाकर इस कहानी का अंत कर देना चाहिए? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड एक नया फैसला लिख रहा हो। और फिर दीपिका ने धीरे से कहा, ये तेरा आखिरी मौका है। जानवी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये राहत असली नहीं है, क्योंकि दीपिका के मन में अब भी एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो कभी भी फट सकता था, और जब वो फटेगा तो सिर्फ जानवी ही नहीं, पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाएगा। घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, और उसी के साथ जैसे पूरे माहौल की धड़कनें तेज हो गईं। जानवी ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था मम्मी पापा वापस आ चुके हैं। दीपिका कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही, उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। उसके मन में जैसे दो जंग चल रही थी,
एक जो सच बाहर लाना चाहती थी और दूसरी जो रिश्तों को बचाना चाहती थी। दरवाज़ा खुला और अंदर मम्मी पापा की आवाज़ गूंजी। दीपिका, जानवी, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? उनकी नज़र जैसे ही जानवी पर पड़ी, उसके आंसू, बिखरे बाल और डरी हुई हालत देखकर वो चौंक गए। ये क्या हुआ? जानवी, तू रो क्यों रही है? जानवी ने तुरंत नजरें झुका लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। मम्मी ने फिर पूछा, दीपिका, कुछ बोलोगी भी? ये सब क्या हो रहा है? अब सबकी नजरें दीपिका पर थीं। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे शब्दों को तौल रही हो। उसके मन में डॉक्टर साहब की बातें गूंज रही थीं, जानवी की हरकतें, उसका अपना टूटता हुआ भरोसा और सामने खड़ा उसका परिवार। क्या वो सच बता दे या फिर सब कुछ छुपाकर इस तूफान को यहीं खत्म कर दे? दीपिका ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। मम्मी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, आज जो हुआ वो शायद आपको जानना चाहिए। ये सुनते ही जानवी का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो तेजी से बोली, नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। लेकिन दीपिका ने उसकी बात काट दी। बहस नहीं थी जानवी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा की आवाज आई, सीधे सीधे बताओ दीपिका, बात क्या है? अब हर शब्द भारी हो चुका था। दीपिका ने जानवी की तरफ देखा, एक आखिरी बार, जैसे उसे मौका दे रही हो कि वो खुद सच बोल दे। लेकिन जानवी ने नजरें फेर ली और उसी पल दीपिका का सब्र टूट गया। जानवी, मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। ये शब्द जैसे पूरे घर में गूंज गए। मम्मी के हाथ से पर्स गिर गया। पापा स्तब्ध रह गए और जानवी जैसे पत्थर बन गई। ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी की आवाज़ कांप रही थी। दीपिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, सच कह रही हूं, बहुत दिन से, लेकिन मैंने सोचा था ये समझ जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन नहीं। पापा का गुस्सा अब साफ नजर आ रहा था। उन्होंने जानवी की तरफ देखा, ये सच है? जानवी कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। मम्मी रो पड़ी। हमने तुझे यही सिखाया था, अपनी ही बहन का घर तोड़ने चली थी तू। जानवी के आंसू अब और तेज बहने लगे। मैं बस, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। पापा ने गुस्से में कहा, बस, अब एक शब्द भी नहीं, आज तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कमरे का माहौल पूरी तरह टूट चुका था। हर रिश्ता, हर भरोसा, हर भावना जैसे बिखर गई थी। दीपिका एक कोने में खड़ी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? क्योंकि इस सच के सामने आने के बाद अब असली फैसला होना बाकी था। क्या जानवी को इस घर में रहने दिया जाएगा? क्या दीपिका अपने रिश्ते को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी तूफान के बाद की नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत थी। नहीं, घर के उस भारी माहौल में हर कोई खामोश खड़ा था, लेकिन ये खामोशी साधारण नहीं थी। ये उन टूटे हुए भरोसों की आवाज़ थी जो अब कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे। पापा की आंखों में गुस्सा था, मम्मी के चेहरे पर दर्द, और जानवी, वो अभी भी ज़मीन पर बैठी थी, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। पापा ने गहरी सांस ली और फिर बहुत सख्त आवाज़ में बोले, आज जो हुआ है उसके बाद इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। उनके शब्द जैसे हर किसी के दिल पर चोट कर रहे थे। जानवी ने डरते हुए सिर उठाया, पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसकी आवाज़ में पछतावा था, लेकिन अब वो पछतावा बहुत देर से आया था। मम्मी रोते हुए बोली, गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने अपनी ही बहन का घर तोड़ने की कोशिश की। ये गलती नहीं, पाप है। जानवी फूट फूट कर रोने लगी। मैं मानती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं बदल जाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन इस बार कोई उसे बचाने नहीं आया, न मम्मी, न पापा और ना ही दीपिका। दीपिका चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती जानवी। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका असर पूरी जिंदगी रहता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पापा ने सख्त लहजे में कहा, आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। ये सुनते ही जानवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पापा, नहीं, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। वो घुटनों के बल उनके पास आ गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं सबकी सेवा करूंगी, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। पापा ने मुंह फेर लिया। इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती,
और तूने आज हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जानवी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आखिरी बार दीपिका की तरफ देखा, उम्मीद भरी नज़रों से। दीदी प्लीज़ आप ही कुछ बोलिए, आप ही मुझे बचा सकती हैं। दीपिका के दिल में एक पल के लिए दर्द उठा। आखिर वो उसकी छोटी बहन थी। बचपन की यादें, साथ बिताए पल, सब उसकी आंखों के सामने आ गए। लेकिन फिर उसे याद आया वो धोखा, वो विश्वासघात, और उसने धीरे से अपनी नज़रें फेर लीं। मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था दीपिका, की आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ, और तूने उसे भी खो दिया। ये सुनते ही जानवी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुछ देर बाद वो उठी, लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था, हर सांस दर्द से भरी हुई। दरवाजे पर रुककर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उस घर को, अपने परिवार को, लेकिन अब वहां उसके लिए कुछ नहीं बचा था। और फिर वो चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया और उसके साथ ही एक रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। घर के अंदर मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, पापा चुपचाप खड़े रहे, और दीपिका वो वहीं खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन था। क्या उसने सही किया या उसने अपनी ही बहन को हमेशा के लिए खो दिया? लेकिन एक बात साफ थी, उसने अपने रिश्ते को बचा लिया, अपने सुहाग को बचा लिया, और अपने आत्मसम्मान को भी। कभी कभी सही फैसला भी बहुत दर्द देता है, लेकिन वही फैसला हमारी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लेता है। और इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो कोई रिश्ता नहीं बचता।